Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं? माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं? माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? जो पहला कार्ड फ्लिप हुआ है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं? यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड जो है वो गिरे हैं। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं, क्या सबक देना चाहती हैं? उनके जीवन में होने वाली जो घटनाएं, आपके शत्रुओं के जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं माँ काली उनको किसी ना किसी तरह का लेसन दे रही हैं, सबक दे रही हैं। तो यहाँ माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं? यहाँ पर आ रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? फाइव ऑफ सूट्स का कार्ड है। द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती हैं? थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे, ओशो ज़ेन से लेंगे। माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सबक सिखाना चाहती है? रेंडमली मैं कार्ड निकालूंगी। गोइंग विद द फ्लो, क्रिएटर, कंप्रोमाइज, ट्रस्ट, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, न्यू विजन। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा पास्ट लाइफ्स। जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के रूप में कहीं ना कहीं आपको शत्रुता निभा रहे हैं, चाहे वो आपके अपनों के रूप में, आपके फैमिली मेंबर्स के रूप में आपके साथ शत्रुता निभा रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदारों या किसी के भी रूप में अगर शत्रुता निभा रहे हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ से है। ये पास्ट लाइफ से ही इनके साथ आपकी शत्रुता जो है वो चली आई है। पिछले कई जन्मों से ये आपके शत्रु हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशि की, क्योंकि बहुत सारे लोग राशि के हिसाब से इस रीडिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि हो सकती है कन्या, आपकी राशि हो सकती है कर्क,
पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर 3 हैं, वॉन्ड्स के 4 हैं, तो मतलब आपकी राशि वॉन्ड्स की कार्ड ज़्यादा है, मीन्स फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो शत्रु जो है वो बहुत तामसी है, और जो भी नेगेटिव लोग होते हैं वो डेफिनेटली तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, फायरी प्रवृत्ति के होते हैं। मीन्स उनको वो अच्छी बातों से जल्दी नहीं समझ पाते, उनको अच्छी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, या ये कह सकते हैं वो भलाई से या कंप्रोमाइज से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राशि है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, या मेष, धनु या सिंह हो सकती है, या कर्क हो सकती है, या कन्या हो सकती है। ये आपकी राशियां हो सकती है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो जो भी आपके शत्रु हैं उनको माँ काली जो है क्या सबक सिखाना चाहती, क्योंकि देखिए जो दुष्ट लोग हैं ना, अगर इतनी आसानी से समझते, अगर दुष्ट लोग इतनी आसानी से समझते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत की रचना ना करता, मतलब महाभारत नहीं होती अगर दुष्ट लोग इतनी आसानी से समझते। क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है, चाहे वो कोई सा भी युग हो, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो अभी का काल हो, चाहे वो कोई भी समय हो। दुष्ट जो है प्रवृत्ति का जो इंसान है उसको बहुत देर में समझ में आती है, उसके अंदर अहंकार की भावना बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर ईगो, ये कह सकते हैं घमंड, अहंकार, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। गुस्सा, मतलब नेगेटिव ट्रेड्स, पूरे तामसी प्रवृत्ति वाले इंसान के ट्रेड्स होते हैं। तो ये जो लोग हैं इतनी आसानी से नहीं समझते, तो इसीलिए माँ काली ने इनको सबक सिखाने का जो है जो जिम्मा है वो खुद पर ले लिया है। मतलब माँ काली इन लोगों को सबक सिखा रही। जो भी आपके शत्रु हैं उनकी लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ माँ काली ने कुछ ऐसा अपनी लीला रची है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को सबक सिखा रही हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वाले लोग हैं, मतलब ये जो हैं नेगेटिविटी से घिरे हुए लोग हैं, है ना। अगर आप इन लोगों से अच्छा भी कहेंगे, अगर आप इनसे अच्छे से भी बात करोगे, कंप्रोमाइज़ करने की भी कोशिश करोगे, तो ये आपको गलत ही समझेंगे। और इन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से आई। हालांकि आपने इन लोगों के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, आपने इन लोगों के साथ बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश की, आपने उनको प्यार से, स्नेह से कंप्रोमाइज़ करके ये कह सकते हैं हर चीज़ समझाने की कोशिश की, बट ये लोग नहीं समझे। ये लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, है ना। और जब माँ काली ने ठान ली कि मैं इनको जो है सबक सिखा के ही रहूँगी, अब जो है ये अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ईश्वर करता है या जो भी देवी शक्तियाँ करती हैं वो बेहतर ही होगा। जो भी डिवाइन एनर्जी जो भी लेसन दे रही हैं आपके शत्रुओं को, वो ये कह सकते हैं बेहतर ही होगा और सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो माँ काली ने जो है आपके शत्रुओं को सबक सिखाना स्टार्ट कर दिया है। इस समय आपके शत्रु देखिए 5-5 की एनर्जी है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत चैलेंजेस आपके शत्रुओं की लाइफ में आ रहे हैं। क्योंकि जब तक इंसान की लाइफ में खुद चीज़ें नहीं होती, जब तक वो किसी के दर्द को नहीं समझता। इसी तरह से
जो दर्द आपके शत्रुओं ने आपको दिया था ना, वो अब उनकी लाइफ में 10 गुना बढ़कर उनको मिल रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ सूट्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों ने एंट्री मारी है जो कि इनको सबक सिखा रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। शेर पर सवा शेर, मतलब शेर के ऊपर सवा शेर, इस तरह के लोग इनकी लाइफ में शामिल हो गए हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा विवाद झगड़ों में आपके शत्रु जो हैं घिरे हुए हैं, और उन लोगों की एंट्री भी इसीलिए हुई है उनकी लाइफ में, और उन लोगों को भेजा जो है, उनकी जो बुद्धि जो बनाई है, यही कह सकते हैं, उनकी बुद्धि को फेर कर ही माँ काली ने उनको आपके शत्रुओं के पास भेजा है। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, चाहे कितने भी सियाने बन जाएं, चाहे कितने भी बहुत कह सकते हैं अक्लमंद बन जाएं, चाहे ये सोचे कि ये कभी हार नहीं सकते, ये कभी मात नहीं खा सकते, ये कभी धोखा नहीं खा सकते, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, आ गए हैं, जो कि इनको धोखा दे रहे हैं, और इनको भी उन्हीं चीज़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है जो आपके साथ हो रही थी। आपको जितना इन्होंने दुख दिया, उसका 10 गुना दुख इनको मिल रहा है। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं उस दुख से निकलने का, बट निकल नहीं पा रहे हैं। बैक स्टेप कर रहे हैं लोगों ने इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोगों ने इनको पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया है, लेकिन तब भी इनका जो घमंड है वो चूर चूर नहीं हो रहा है। तब भी ये लोग जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए माँ काली ने इनको सबक सिखाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये लोग जितने सियाने बनते थे, पॉलिटिक्स रचते थे, दूसरों के साथ डबल माइंड गेम खेलते थे, दूसरों के साथ मास्क लगाकर व्यवहार करते थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि दोहरा चरित्र निभाते थे। मतलब हितैषी भी आपके बने रहते थे, और पीठ पीछे से आपको ये कह सकते हैं बर्बाद करने की भी पूरी साजिशें करते रहते थे। मतलब आपका नेम फेम डाउन करना, आपका के मान सम्मान को गिराने की कोशिश करना, साथ साथ आपके लिए गलत सलत बातें करना, लेकिन सामने ये इस तरह का हैप्पी फेस लेकर आपके सामने घूमते थे, है ना। और तब आप इन लोगों को समझ नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुई इनकी सच्चाई। इन्होंने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया, आप बहुत दुखी हुए, आप बहुत रोए। आप कई लोग तो यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो ट्रॉमा में चले गए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो डिप्रेशन में चले गए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि इतने स्ट्रेस में आ गए जिनका संभलना जो था वो नामुमकिन था। लेकिन कहीं ना कहीं माँ काली ने आपको भी शक्ति दी, आपको जीवन में उठ खड़े होने की शक्ति दी, क्योंकि यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है। आपको ईश्वर से वो हिम्मत मिली, आपको ईश्वर से वो विश्वास मिला, ईश्वर की तरफ से, और अब आप जो हैं गोइंग विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा भगवान आपको चला रहा है आप वैसे चल रहे हैं, भगवान पर विश्वास कर कर आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको गिराया था, जिन लोगों ने आपको नीचा गिरा दिया था, बिल्कुल उस स्तर पर आपको ले आए थे कि उस समय उठ खड़ा होना आपके लिए नामुमकिन था, लेकिन उस ईश्वरीय शक्ति जो कि माँ काली के रूप में आपके जीवन में आई, हो सकता है बहुत सारे लोग माँ काली के भक्त हों, माँ दुर्गा के भक्त हों, और माँ काली ने ही आपको शक्ति प्रदान की कि आप अपने ऊपर खुद पर भरोसा करके आप उड़ान भर सकते हो। आप
उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास कर सकते हो। और आपने जो है आपका विल पावर जो है माँ काली ने इतना स्ट्रांग बनाया। मतलब आप हो सकता है उनकी पूजा पाठ करते हो, आप उनके किसी मंत्र का जाप करते हो, आप माँ काली को बहुत मानते हो सकता है बहुत सारे भक्त हो सकते हैं माँ काली के। तो माँ काली ने आपको शक्ति दी और आपके अंदर वो हिम्मत आई कि आप जो है उस परेशानी से बाहर निकल कर आए और अपने आप को आपने हील किया, अपने आप को आपने संभाला। और वो और कोई शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ माँ काली की शक्ति थी जिन्होंने आपको शक्ति दी। क्योंकि जब हम माँ शक्ति की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति आती है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप पहले इस एनर्जी में थे, आप पहले सबको सम्मान देते थे, आप सबका सम्मान करते थे, आप सबका भला करते थे। लेकिन आपकी भलाई का लोगों ने गलत उपयोग किया, आपकी भलाई को उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझी, है ना। और आप जो थे, आप इस पोजीशन में थे, आप इस एनर्जी में थे, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, आप बहुत सोचते थे। लेकिन अब आप जो हो वो इस एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत बिंदास हो गए हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, बहुत पैशनेट हो गए हो, है ना। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप इस एनर्जी में हो अभी, आपके अंदर वो सब कुछ पावर है, आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग से आपके पास सब कुछ है, नेम फेम प्रॉपर्टी हर चीज़ है, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। आप अपने आप को अब इस एनर्जी में लेकर आए हो और अब जो है आप लोगों को हो सकता है हेल्प भी करते हो, आप लोगों को मदद भी करते हो, है ना। तो यहाँ पर माँ काली आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। इसी कारण से उन्होंने आपके शत्रुओं को सबक सिखाने का निश्चय किया या दृढ़ संकल्प लिया, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो है आपके शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी, है ना। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं की लाइफ में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो दंड है माँ काली की तरफ से। वो माँ काली की तरफ से जो है उनको सबक है, लेसन है। जिन्होंने आपके साथ गलत करा, जिन्होंने आपके विश्वास का घात किया, आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करी, आपको हमेशा दुख पहुंचाने की कोशिश करी, आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपकी का नेम फेम खराब किया या आपके रास्ते बंद किए। तो माँ काली इन लोगों के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। आज इनके लाइफ में ये बहुत स्टक एनर्जी में है, ये बहुत ऐसी एनर्जी में है और माँ काली कहीं ना कहीं इनको दंड तो दे ही रही हैं, कहीं ना कहीं से उनको पापों को का नाश भी कर रही हैं। जब कोई देवी ये शक्ति किसी देवी को किसी इंसान को जो है जब दंड देती हैं, पनिशमेंट देती हैं, तो पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो दंड ही दे रही हैं, वो उनके पापों का भी नाश कर रही हैं और उनको कहीं ना कहीं सुसंस्कृत भी कर रही हैं। मतलब उनके विचारों को चेंज भी कर रही हैं, उनके हृदय का परिवर्तन भी कर रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अब मैं आपके लिए जो है कुछ मैसेज आपके लिए निकालती हूँ। आई होप ये मैसेज आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर कुछ मैसेज हैं आपके लिए। 3 मैसेज निकालूंगी, सिर्फ 3 निकालूंगी और तीनों ही माँ काली के देखिए मैसेज आए हैं। तो पहला वाला जो कार्ड है वो है आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, आप थोड़ा रुके,
ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वह आपका सही मार्गदर्शन करें। अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। साथ साथ नेक्स्ट जो कार्ड है वो अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं। किसी दूसरे की दखल अंदाजी ना चलने दें। उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाएं। साथ साथ बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। उपाय, प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई, शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।